इहवा वाले गोयल साहब को पकड़ा, धीरू भाई, कृष्णदास, शादीलाल, ऐसे 7 दिन के हमने 7 सेट पकड़े। और वही सुबह से शाम जो खर्चा होगा वो आपको एक को देना। हो गई व्यवस्था। उस सत्संग में 45,000 आदमी आए। कितने? 45। सूर्य ग्रहण था और डोंगरेली कथा थी और सूर्य ग्रहण स्नान था। लास्ट में 45,000 आदमी। तो 5वें दिन जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा, महाराज मैंने आपको बहुत संघर्ष में डाल दिया। हम लोग गुजराती बोलते हैं कटोकटी माना की भीतर, संघर्ष में डाल दिया आपको। इतने लोगों की व्यवस्था करना। हमने ऐसा किया, आप हमको क्या दे सकते? अब एक भगत कह रहा, आज दिल्ली में कि सब्जी कौन सी सब्जी आपकी चॉइस है, कौन सी सब्जी आपको पसंद है? अरे पसंद होता तो बाबा काहे को मरते? तेरे को जो बनाना लहसुन प्याज मत डालना, ज्यादा तीखा मत करना, ज्यादा तेल घी मत डालना, सात्विक बना, साधु के लायक बना भैया। तो बहुत कटोकटी में डाल दिया। आप मेरे को क्या दे सकते? भिक्षा भी अलग अलग ढंग से होती। शिवाजी के गुरु ने उससे शेरनी का दूध मंगाया। हमने कहा, आप भिक्षा में ही क्या दे सकते? मैं आपको क्या दे सकता? हमने कहा, महाराज आप हमारे गुरुकुल में पढ़े हैं, आप ब्रह्मचारी थे, आपने सीताबाई से शादी की है, आप गृहस्थी हुई। सीताबाई माउंट जाके निर्मला जी के पास में पूरी हो गई, हमने संस्कार किया उनका। अब आप वानप्रस्थी हो गए, संन्यास कब लोगे? संन्यास की भिक्षा दी। संन्यास, कर्म संन्यास। कर्म संन्यास आगे ज्ञान संन्यास में एडमिशन में सहयोगी होता है। और इस देश में हमारी संस्कृति सनातन धर्म में गांधारी भी सुधरी थी और धृतराष्ट्र भी सुधरे थे। लेकिन आज मेरा जो 58 वर्ष का संन्यास है, 50 वर्ष का, मैं देख रहा हूं कि हमारे कोई बुजुर्ग सुधर नहीं रहे। गांधारी आखिरी में, गांधारी भी सुधरी थी, धृतराष्ट्र भी सुधरी, गांधारी सुधरी थी। वो भगवान कृष्ण के चरणों में गई कि मेरे को स्वीकार करो और स्पष्ट कर दिया जो प्रसिद्ध श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलो, गांधारी भी सुधरी थी, आप लोग भी सुधरेंगे ना? हाँ जी। विदुर जी यात्रा करके आए और धृतराष्ट्र का दुख तो था ही, सब मर गए थे, सो के सो खत्म। तो धृतराष्ट्र जी के पास बैठे भाई जी, होता है भाई बंधु में आपस में। धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज जो विनाश को मिल गया, पहुंच गया, उसको जाने दीजिए। आप मेरे जितने श्वास बाकी हैं, आप मेरे को गुरु बन के उपदेश करो। ये कथा महाभारत सनक सुजात पर्व में। विदुर ने कहा, शूद्र होने के कारण मैं गुरु नहीं बन सकता। आजकल शूद्र पहले गुरु बन रहे, हरिजन पहले गुरु बन रहे, बामण सब झोली लेके अलग व्यापार में चले गए। तो कहा, महाराज सत्संग मेरे को स्वीकार। बोले, मैं नहीं। तो सबसे पहले वेदांती कौन है? बोलो, सबसे पहले वेदांती कौन है? विदुर जी। सबसे पहले वेदांती कौन है? सनत ब्रह्मा जी। सनत कुमार। ये सबसे पहले ब्रह्म शिव जी से वेदांत इन्होंने सीखा।
और फिर उसके बाद में ये परंपरा चली है सारी। तो विदुर जी ने कहा कि आप बहुत बड़े रोगी हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट गुरु लाता हूं, वो है सनत सुजात। सनत सुजात आए और उन्होंने उसको सत्संग सुनाया। भागवत में गुरु पूछता शिष्य से कि तुम्हारी क्या स्थिति, क्या स्थिति है। गुरु पूछता है भाई आपकी क्या स्थिति रहेगी। परीक्षित को पूछता है। भागवत सुनने के बाद आपका माइंड या आपका विवेक वो कहां पर है। तो भगवान तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विवेक। हे भगवान, अब मेरे को तक्षक आदि से कोई नहीं। क्यों? प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम, अब मैं निर्वाण में प्रवेश कर चुका हूं। अभयम दर्शितम। जब तक भय है तब तक साधक पूरा नहीं है। इधर धृतराष्ट्र ने पूछा सनत सुजात से कि आपसे जो सत्संग मैंने सुना, उस सत्संग का परिणाम क्या आएगा मेरे जीवन में। तो उन्होंने कहा कि श्रवण के बाद में ठीक से श्रवण और निधिध्यासन करोगे तो आप अगले जन्म में ज्ञान से सन्यासी बनोगे, कैलाश आश्रम में रहोगे, कैलाश आश्रम से जुड़ोगे, कैलाश आश्रम के संतों की कृपा होगी और फिर आप वहां आश्रम में सत्संग करते करते परम पद। आचार्योनो इहय प्रविष्ट्या भूत्वा गर्भं ब्रह्मचर्यं चरन्ति इहैव ते शास्त्रकारा भवन्ति प्रेत्यास्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। चुप के घर से लेकर के अपने घर से लेकर चुप के घर तक, चुप के घर से लेकर के आश्रम तक और इस आश्रम से कैलाश आश्रम तक बस अमृत प्राप्त करने के लिए माता जी ने महान प्रस्थान किया। ये शास्त्र की अभिधा है, ये शास्त्र की अभिव्यक्ति है, सिद्धांत है। ये प्रेत्यास्मात् आचार्य, पहले जाओगे आचार्य कुल में, वहां स्वाध्याय सत्संग जैसे कैलाश में हम लोग पढ़ते थे, वहां पढ़ोगे लिखोगे सब कुछ, और फिर इस संसार से जाते समय पर ब्रह्मलीन हो जाओगे, अमृत तत्व को प्राप्त करोगे। ये कर्म संन्यास आपको ठीक से उस कैलाश से और इस कैलाश से जोड़ी, ठीक से जोड़ी। और फिर आप लेंगे संन्यास। क्या लेंगे संन्यास? क्या करेंगे? सबसे श्रेष्ठ जगत में संन्यास है और आप कर्म संन्यास लेंगे। तो डोंगरे जी महाराज को कहा तो चारों तरफ से मेरे विरोध में बोलने लगे लोग, महान अहंकारी है, अपनी विद्या का गर्व है, पद प्रतिष्ठा का गर्व है। इनका ऐसा कुछ नहीं भाई, जो मैं समझ रहा हूँ वो मैंने उनको कहा, उनको उपदेश करते, उपदेश करो, क्योंकि मैं ज्ञान योगी हूँ। हमारे यहाँ जो ज्ञान योगी है वो बड़ा, सुखदेव सबसे बड़ा है। जो कर्म योगी है उससे छोटा है। ये कर्म योगी है, अभी इन्होंने कर्म संन्यास भी नहीं लिया। साल भर तक सुनता रहा और साल भर बाद में जब वो ज्यादा बीमार हुए तो दिल्ली में उन्होंने प्रभाकर को लिखा, मेरे को संत राम आश्रम में ले जाओ जहाँ ज्योति से ज्योति मिली, और उसके बाद में मेरे को संन्यास देना, संन्यास आश्रम की प्रक्रिया के अनुसार कर। आखिर में डोंगरे जी महाराज ने संन्यास ग्रहण किया है और फिर मालसर में उनको जल समाधि दी। संन्यास कैसे सफल होता है? सन्यासी नदी में खड़ा होता है, पुत्रष्णाम विदुथाय प्रबोधा, मैं पुत्रष्णा छोड़ के सन्यासी हो रहा हूँ, मैं वित्तष्णा से सन्यासी हो रहा हूँ, मैं लोक तृष्णा छोड़ के सन्यासी।
धरती के नाम पर भू संन्यस्तम मया, मैं सारी पृथ्वी पर भी अहंकार से या जीव भाव से इतनी जमीन नहीं चाहता हूं। भुव संन्यस्तम मया, स्व संन्यस्तम मया, सर्वम संन्यस्तम। ऐसा जो है वो संन्यास होता है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी प्रक्रिया में आप यात्रा कर रहे हैं। कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई बीच में है, कोई अभी विचार कर रहा है। संन्यास सबसे श्रेष्ठ है। संन्यास का अर्थ होता है सम्यक प्रकारेण, सम्यक प्रकार न्यासो भवति यस्य सत्य प्रतिष्ठायाम सन्यास। ठीक से जिसका की 3 लोग हैं संन्यास संसार में। कितने लोग हैं? 3 न्यासी हैं, एक सत्यानाशी है। क्या है वो लोग? जो कभी यहाँ सत्संग में आते हैं उनके पक्ष से उन्होंने अपने लिए सत्य का नाश कर दिया। सत्य का नाश नहीं होता और उसके पक्ष में नाश हो गया, मतलब छूट गया। गाड़ी जब छूटती है तो गाड़ी का नाश नहीं होता है, यात्री छूट जाता है, उसके पक्ष में गाड़ी निकल जाती है। एक है सत्यानाशी, मांस, मदिरा, दारू, दुराचार, व्यभिचार, अनिचार, वो सत्यानाश। और दूसरे हैं न्यासी। दूसरे कौन है? न्यासी। न्यासी माने आप गृहस्थ लोग न्यासी हैं। पर न्यासी कितने बरस तक? 60 वर्ष तक। उसके बाद सुना दिया ना मैंने अभी, रौरव नरक। खाली बीवी बच्चे सबसे अच्छे, बीवी बच्चे सबसे अच्छे इसमें मर गए तो समझ लो कि 84 में रौरव नरक की प्राप्ति निश्चित। तो दूसरे हैं न्यासी। न्यासी मानी विवाह संस्कार के समय पर एक एग्रीमेंट हो गया, एक आश्रम मिल गया जिसका नाम गृहस्थ है, तो न्यासी हो गए। और न्यासी जो है उस न्यासी को 60 वर्ष तक वो न्यासी है। क्या है? 60 वर्ष तक क्या है? न्यासी। वो नहीं गया वानप्रस्थ में तो सत्यानाश। इस बात का बहुत ध्यान रखना। श्रुति स्मृति ममेव आज्ञा, कृष्ण कहते हैं आज्ञा छेदी च पातकी, आज्ञा नहीं मानता पातकी। और तीसरा है सन्यासी, जो ठीक से सत्य से जुड़ गया। न्यासी के लिए मातृवत परदारेषु परधर्मेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यो पश्यति स पंडितः। पर स्त्री को मां, जब लक्ष्मण राम के साथ जाने लगे तब सुमित्रा ने मां सबसे पहली गुरु होती है, मां ने उसको समझाया। तात तुम्हारी मातु पिता राम सब भांति सनी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये शिक्षा दी थी उन्होंने। सीता तुम्हारी माता, राम तुम्हारा पिता। तो मां पर स्त्री मां, पर पुरुष पिता। किसी के अर्थ के प्रति लोलुपता नहीं, ऊपर की कमाई नहीं, रिश्वत नहीं, राम नहीं, और किसी का काम मत बिगाड़। वो न्यासी जिसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में पार्वती से लेकर के एक आदिवासी क्षेत्र तक की पार्वती जिसके लिए मां है, और जो उसको कुछ प्राप्त हो रहा वो भी उसका नहीं है, वो धन भी परोपकार के लिए, परोपकाराय शताम विभूतया सर्वभूते हिते रतः। अब देखो ये जो कुछ भी आया ये परित के लिए आया, ये परित। तो सन्यासी का अपना कुछ नहीं है।
सारी स्त्रियां उसके लिए वहाँ है, सारा धन उसके लिए परोपकार के लिए, और जो उसका काम बिगाड़े, अपमान करे तो भी उसके भी सुधार करे। महात्मा गया भिक्षा लेने, गुरुजी ने कहा स्वामी भिक्षा देगी माई, क्या बोलेगा? बोले दूधो नावो पूतो खुलो, ऐसा बोलना बेटा। बोले मैं क्या बोलूं? बोले ऐसा बोलना। 6 महीने बाद फिर बोला। अच्छा भाई, सब लोग भिक्षा नहीं दे रहे, गाली दे रहे, हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा चला आया भिक्षा की, तो फिर क्या बोलोगे? जो है ऐसा नहीं देगा और फटकार देगा, गाली देगा, तो क्या बोलना? बोले कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये है संन्यास, इसका नाम संन्यास है। इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं। थोड़ा मेहनत करो थोड़ा, और मेहनत करके लक्ष्य प्राप्त करना। आप लोगों को सब वो लक्ष्य प्राप्त करना। हमारी माताओं को माताओं की तरह संन्यास प्राप्त करना, इनको भी गुरुओं की तरह संन्यास प्राप्त करना। बहुत अच्छा। मैं अब दिल्ली निकलूंगा, रात वृंदावन में।